अमरलाल भैया और बड़े भैया अमरपाल जी जहां कहीं भी हैं आप भी उपस्थित हो जाइए। गीत सुने सुने। सारा सारा दिन तेरी क्या बात है अच्छे। भाई जी सारा सारा दिन तेरी यादें सताए, रात को नींद ना आए हो, बावरी हो गई प्यार में मेरे, बावरी हो गई प्यार में मेरे, तुझी को चैन ना आए, तूने दिल से जो मुझको बुलाया, तूने दिल से जो मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया हो, शांति यही तो बड़े भैया अमरलाल जी एवं गिरीश भाई, दादाजी, रोशनी जी, बाबूलाल भैया एक गीत गाया करते हैं कि कीन्हा है अनुराग भैया मेरे लिए, ओ कीन्हा वाकई त्याग लखन मेरे लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके गीत का जवाब है ना ना मुन्ना ना, लेकिन यहां पर संवाद दोनों का हुआ, वहां सफाई दे रहे लक्ष्मण और यहां वहां सफाई दे रहे, लेकिन यहां अपनी बुराई को बखान कर रहे हैं। प्रभु राम शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मण पहुंचे और राम के चरण दबाने लगे। प्रभु राम को एहसास हुआ कि मेरे चरणों पर कुछ गिर रहा है, उठकर बैठे तो देखा कि लखन रो रहे हैं, उनका अश्रु जल भगवान के चरणों में पड़ रहा है। क्या बात है। अब लखन लाल से प्रभु राम ने उनके रोने का कारण पूछा कि आखिर क्यों रो रहे हो, बताओ। तो लखन लाल कहने लगे कि भैया मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए आपके पास आया हूं, और प्रायश्चित तभी होगा जब मुझे इसका दंड मिले। जय हो। मुझे आप दंड दें। क्या बात है। प्रभु राम कह रहे हैं ऐसा मेरे भाई से हो नहीं सकता, लेकिन लखन लाल कह रहे कि नहीं भैया मुझे सजा दे, मुझसे गलती हुई है। प्रभु राम कहने लगे क्या? कहने लगे मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब 14 वर्ष वनवास के लिए तुम मेरे साथ गए तो नींद नींद नारी
भोजन। क्या बात है, क्या बात है। नींद नारी तज भोजन, हे भ्राता आपुन की सेवकाई हो। भाग्यवान के भाग्य में होता, भाग्यवान के भाग्य में होता आपके जैसा भाई। मैं नहीं मानता कि तुमसे कोई गलती हुई, लेकिन लखनलाल कहने लगे क्या? बोले बोले राम से सावतारी, बोले राम से शेषा अवतारी। मैं नहीं हूं आज्ञाकारी, मैं नहीं हूं आज्ञाकारी हो। बोले राम से शेषा अवतारी, बोले राम से शेषा अवतारी। मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी, मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी हो। ये देखिए हमारे दोनों अग्रज भैया जिनके माध्यम से निरंतर ये कार्यक्रम करवाया जाता है, आप दोनों भाइयों की ओर से 101 पत्र मुद्राएं, यानी बड़े भैया आदरणीय श्री अमरलाल जी एवं अनुज भ्राता आदरणीय श्री अमरपाल जी, आप दोनों भाइयों की ओर से 101 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। कोट कोट नमन है, वंदन है। कहने लगे लखनलाल क्या? तो सजा है, क्योंकि मैं आज्ञाकारी नहीं हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। क्या? और अगर मैं आज्ञाकारी नहीं हूं तो क्या बात है? तो सजा है अवध बिहारी, तो सजा है अवध बिहारी। मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी, मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी हो। जब कहा कि मैं नहीं मानता कि तुम मेरे आज्ञाकारी नहीं, जिसने नींद नारी भोजन को तज दिया हो, मैं कैसे मान लूं कि वो मेरा आज्ञाकारी नहीं। तो लखनलाल कहने लगे कि सुनो भैया, मैं आज्ञाकारी कैसे नहीं हुआ। सुनो। कहने लगे क्या? जिस समय स्वर्ण हिरण के पीछे आप चले गए और मुझसे कहा कि तुम जानकी की रक्षा के लिए यहां तैनात हो जाओ, मैं पहरा दे रहा था, लेकिन तभी वहां से आपकी आवाज में लखन लखन सुनाने की आवाज सुनी मां जानकी ने। तो उन्होंने मुझे विवश कर दिया कि जाओ, तुम्हारे भाई के प्राण संकट में हैं, उनकी रक्षा के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं नहीं जा रहा था तो मां जानकी ने मुझे बुरा भला कहा। तो कहने लगे भैया सुनो 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 भैया। मां बहनों से व्याकुल, यही तो है। मां बहनों से व्याकुल
आज्ञा पालन, क्योंकि आपने पहरा देने के लिए आज्ञा दी थी। आज्ञा पालन यदि करता तो, आज्ञा पालन यदि करता तो, माँ का हरण न होता। आज्ञा पालन यदि करता तो, माँ का हरण न होता। भाई भूल भाई है भारी, भाई भूल भाई है भारी। मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी, मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी हो। प्रभु राम कहने लगे, अरे कोई बात नहीं लखन, इसमें सजा देने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें आज्ञा दी थी पहरा देने के लिए, तो तुम्हारी भाभी माँ ने भेजा था क्या? इसलिए इसमें सजा मुक्त हो। और फिर मैंने कोई सजा निर्धारित नहीं की थी। तो फिर लखनलाल कहने लगे कि भैया अगर बात यही तक होती तो शायद मैं आपके पास ना आता, लेकिन जिस समय मां जानकी का त्याग आपने किया, मुझसे कहा कि इन्हें वनवास छोड़ के आओ, और साथ में एक बात और कही थी। कहने लगे क्या? कि अपने कर सिय कर को, क्या बात है? अपने कर सिय कर को काट के ले कर आना। लखन सीता को छोड़ के आओ और इनका हाथ काट के लेके आना। जिन हाथों ने सदैव मुझे आशीर्वाद दिया हो, भैया मैं उन हाथों को कैसे काट सकता था। अपने कर सिय कर को काट के ले कर आना नामुमकिन था, काट हाथ है नामुमकिन था, काट हाथ है नाथ मातू का लाना। मैं विश्वकर्मा के द्वारा नकली हाथ बनवा कर आया था, इसलिए नामुमकिन था, काट हाथ है मातु नाथ ये लाना। इसलिए भैया क्या? त्रुटि हुई जो हमने स्वीकारी, त्रुटि हुई जो हमने स्वीकारी। मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी, मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी हो। प्रभु राम कहने लगे, भैया कोई बात नहीं, मैंने कोई सजा निर्धारित नहीं की थी, तो मैं सजा कैसे दे सकता हूं। तो फिर लखनलाल कहने लगे कि ठीक है भैया, लेकिन अब सुनो। अब सुनो। कहा कि भैया जिस समय आप मिलता है कि धर्मराज आपके सम्मुख आए, वो आप उनसे एकांतवास में बात करने के लिए शयन कक्ष में गए, एकांतवास के लिए कक्ष में गए, और मुझसे कहा था कि लक्ष्मण इस कक्ष के अंदर कोई आने न पाए, अगर कोई आ गया तो वो मृत्यु दंड का भागीदार होगा। मैं पहरा दे रहा था, लेकिन तभी दुर्वासा ऋषि आ गए, उन्होंने आपसे मिलने की इच्छा जाहिर की, तो मैंने मना किया। वो क्रोध में आ गए
वो कहने लगे कि अगर इसी क्षण मुझे राम से मिलने ना दिया तो अयोध्या को जलाकर भस्म कर दूंगा। कर दो। तो भैया मैं मजबूर हो गया। कहने लगे क्या? विपत्ति अवध पर देख अवध पति। क्या लगा थे? विपत्ति अवध पर देख अवध पति। मन मेरा अकुलाया हो। प्रजा बच जाए, मुझे कुछ हो जाए तो हो जाए। और करके उल्लंघन आज्ञा का मैं, करके उल्लंघन आज्ञा का मैं आपके सन्मुख आया। क्योंकि आपने कहा था कि जो भी इस कच्छ के अंदर आएगा वो मृत्यु दंड का भागीदार होगा। तो लक्ष्मण कह रहे हैं करके उल्लंघन आज्ञा का मैं सन्मुख आपके आया। तो धारो धनु पे सर हे धनुधारी। धारो धनु पे सर हे धनुधारी। मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी, मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी हो। प्रभु राम ने मृत्यु दंड नहीं दिया। विद्वान जनों से मिलने के बाद उन्हें बहिष्कृत कर दिया था। बहिष्कृत करना मृत्यु दंड के बराबर होता है। प्रभु ने जब बहिष्कृत किया तो लक्ष्मण सरयू तट पर जा करके अपने शरीर को त्याग देते हैं। ये रहा हमारी ओर से एक प्रासंगिक गीत।